सैफ अली खान पर हमला करने से पहले शरीफुल शाहरुख खान और सलमान खान के घर की भी रेकी कर चुका था। यह पता चला है। केस में मुंबई पुलिस अब क्राइम सीन को रिक्रिएट करेगी। बताया जा रहा है कि आरोपी शरीफुल को सैफ अली खान के घर भी ले जाया जाएगा। सैफ पर हमले की गुत्थी सुलझाने के लिए मुंबई पुलिस लगातार मुख्य आरोपी शरीफुल से पूछताछ कर रही है। कोर्ट से मिली 5 दिनों की पुलिस रिमांड के बाद अब शरीफुल को सैफ के घर ले जाकर क्राइम सीन क्रिएट किया जाएगा ताकि हमले से पर्दा उठाया जा सके। इस बीच सूत्रों के मुताबिक शरीफुल इस्लाम को लेकर बड़ा खुलासा ये भी हुआ है कि आरोपी ने शाहरुख खान समेत कई सेलिब्रिटीज के घरों की रेकी की थी। 14 जनवरी को शाहरुख खान के घर की रेकी भी शामिल है। शरीफुल ने सलमान खान के घर की रेकी की थी। सलमान के घर के सामने चबूतरे तक पहुंचा था। सलमान के घर के अंदर कैसे जाना है उसकी रेकी भी की गई थी। सूत्रों से ये भी पता चला है कि पुलिस फोर्स के डर से अपना प्लान बदलकर उसने ऑटो में सफर करते वक्त जानकारी इकट्ठी की। सैफ के घर जाना आसान लगा इसलिए एंट्री की और सैफ के बेटे को बंधक बनाने की प्लानिंग की थी। बंधक बनाकर पैसे मांगने की योजना बना रहा था। 1 करोड़ लेकर बांग्लादेश भागना चाहता था। आरोपी को फर्जी पासपोर्ट के लिए ये पैसे चाहिए थे। बहरहाल निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि 16 जनवरी को सदगुरु शरण अपार्टमेंट की सीढ़ियों के रात से काले शर्ट में दिखने वाला शरीफुल के साथ क्राइम सीन क्रिएशन में और क्या कुछ सामने आता है। और आरोपी शरीफुल इस्लाम की गिरफ्तारी के बाद मामले के तार अब बांग्लादेश से जुड़ते हुए दिख रहे हैं। यही नहीं, एक नया वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो मोटरसाइकिल पर नजर आ रहा है। इस सीसीटीवी वीडियो में मोटरसाइकिल पर सवार आरोपी शरीफुल बताया जाता है। उसे एक शख्स यहां ड्रॉप करता हुआ दिख रहा है। ये सीसीटीवी 9 जनवरी का है। कहा जा रहा है कि इसी सीसीटीवी की मदद से पुलिस आरोपी शरीफुल तक पहुंची। सीसीटीवी में दिख रहा जो शख्स आरोपी मोहम्मद शरीफुल को अपनी मोटरसाइकिल से ड्रॉप कर रहा है वो डोंबिवली का रहने वाला है और उसका दोस्त बताया जा रहा है। इसी शख्स ने शरीफुल की नौकरी भी लगवाई थी। पुलिस ने पहले इस शख्स को ढूंढा और इसकी ही निशानदेही पर फिर शरीफुल के 2 ठिकानों तक पहुंची, जिससे मुंबई पुलिस ठाणे शहर के मैंग्रोव के जंगल के अंदर पहुंची, जहां मजदूरों की एक अस्थायी बस्ती से शरीफुल को गिरफ्तार किया गया। पुलिस के लिए बड़ी चुनौती ये भी है कि अब तक उससे हथियार और हमले के दौरान खून लगे कपड़े नहीं मिले हैं। ऐसे में हथियार और कपड़ों की रिकवरी के लिए भी इस बस्ती में क्राइम सीन क्रिएट किया जा सकता है। इस बीच एक जानकारी ये भी मिल रही है कि शरीफुल इस्लाम ने वर्ली के पब में काम के दौरान एक ग्राहक की हीरे की अंगूठी चुराई थी। पकड़े जाने के बाद उसे नौकरी से निकाल दिया गया था। और अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या शरीफुल शहजाद ने किसी के इशारे पर सैफ पर हमला किया? क्या इस हमले के पीछे कोई इंटरनेशनल साजिश है? देखिए रिपोर्ट। शरीफुल के गुनाहों की कड़ियों की तलाश की जा रही है। उसके बांग्लादेशी होने और सैफ पर हमले के बाद मामला तूल पकड़ रहा है। मुंबई पुलिस का दावा है कि शरीफुल इस्लाम 6 महीने पहले भारत आया था और वो अवैध तरीके से इंटरनेशनल बॉर्डर से घुसा था। भारत आने के बाद वो पहले सीधे मुंबई पहुंचा और नौकरी करने लगा था। हाउसकीपिंग कंपनी में सफाई का काम मिला और नौकरी छोड़ अचानक एक दिन गायब हो गया। शरीफुल 15 दिन पहले मुंबई में दिखाई दिया। मैंने बोला था कि 7 साल उससे ज्यादा है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर ने एडमिट किया है 7 साल से बोले। आप किस आधार पर आपको ये जानकारी मिली कि वो भारत में रह रहा है और भारतीय नागरिक होने का भी क्लेम आपने किया? उसके सर्टन डॉक्यूमेंट्स हैं जो हम लोग इन सर्टन ऑफ टाइम ऑफ इंटरवल हम लोग प्रोड्यूस करेंगे एट अ टाइम ऑफ बेल एप्लीकेशन। बहरहाल शरीफुल 5 दिनों की हिरासत में है। इस बीच कई सवाल हैं जिनके जवाब ढूंढे जाने हैं। क्या शरीफुल इस्लाम दोबारा बांग्लादेश गया था? क्या किसी के इशारे पर टारगेट सेट करके आया? मुंबई ठाणे में शरीफुल को किसने मकान दिलाए? किस शख्स ने शरीफुल को नौकरी में मदद की? इस बीच सैफ पर हमले के पीछे इंटरनेशनल साजिश की आशंका जताई जा रही है। पुलिस को शरीफुल ने बताया है कि वो चोरी के इरादे से घर में घुसा था, सैफ को नहीं पहचानता था। और सैफ अली खान पर हमला करने वाले आरोपी की कद काठी देखने के बाद कई लोगों के मन में यह सवाल है कि आखिर वो सैफ जैसे शख्स पर भारी कैसे पड़ा। इसे लेकर भी एक बड़ी जानकारी सामने आई। सैफ पर हमले के आरोपी शरीफुल इस्लाम शहजाद को आज सांता क्रूज लॉकअप से बांद्रा पुलिस स्टेशन लाया गया, जहां क्राइम ब्रांच की टीम और पुलिस लगातार उससे पूछताछ कर रही है। इस बीच पुलिस ने अहम खुलासा किया है, जिसमें बड़ा सवाल ये था कि आखिर वो सैफ पर 1-2 नहीं बल्कि 6 वार करने में कैसे सफल रहा, कैसे वो सैफ पर भारी पड़ा। आरोपी शरीफुल ने पुलिस को बताया कि वो बांग्लादेश में कुश्ती का खिलाड़ी था, कम वेट कैटेगरी में कुश्ती लड़ता था। वो जिला स्तर और नेशनल चैंपियनशिप में कुश्ती खेलता था। कुश्ती खिलाड़ी होने की वजह से सैफ अली खान के शरीर पर वो भारी पड़ा।
कुश्ती के दांवपेच की वजह से ही शरीफुल शायद सैफ को घायल कर भागने में कामयाब रहा। वहीं सैफ फिट थे, जिसकी वजह से वो खुद ही शेर की तरह अस्पताल पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक 54 साल के सैफ फिटनेस पर ध्यान देते हैं, लेकिन जिम में हद से ज्यादा समय बिताना पसंद नहीं करते। लेकिन वे जब जाते हैं तो वो कार्डियो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और फंक्शनल ट्रेनिंग करते हैं। वो साइकिलिंग, स्विमिंग, रनिंग और वेट लिफ्टिंग करने के साथ साथ योगा और मेडिटेशन भी करना पसंद करते हैं।